SA 501 की क्विक रिवीजन। SA 501 बात करता है ऑडिट एविडेंस की इन रिलेशन टू स्पेसिफिक कंसीडरेशंस फॉर सेलेक्टेड आइटम्स। सेलेक्टेड आइटम क्या क्या थी? एक थी इन्वेंट्री, दूसरी थी लिटिगेशन, तीसरा था सेगमेंट इंफॉर्मेशन। इन्वेंट्री के पर्सपेक्टिव में स्पेसिफिक कंसीडरेशन क्या है? एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। लिटिगेशन के रेफरेंस में कंप्लीटनेस, सेगमेंट इंफॉर्मेशन के रेफरेंस में प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। फर्स्ट वन, इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस को एग्जामिन करने के लिए हम जो एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, we need to collect sufficient and appropriate audit evidences by ensuring our attendance at the time of physical verification when conducted by the management. Attendance का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस को ऑब्जर्व करना, इन्वेंट्री की स्टॉक वैल्यूएशन की परफॉर्मेंस को देखना, कुछ टेस्ट काउंट करना और इन्वेंट्री की इंस्पेक्शन को करना। बिसाइड्स दिस वी नीड टू परफॉर्म द प्रोसीजर्स टू एंश्योर कि जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में वैल्यूएशन आई है, जो नंबर आए हैं इन्वेंट्री के, वो वही है जो आपकी अटेंडेंस का रिजल्ट था। देयर आफ्टर फिर हमने इसके अंदर 4 स्पेशल सिचुएशंस ली थी। क्या आप मुझे बताएंगे यदि इन्वेंट्री की अटेंडेंस इम्प्रैक्टिकल है, व्हाट द ऑडिटर शुड डू? बताएं जी, चूरू, लुधियाना, गाजियाबाद, चंडीगढ़, कोटा, पुणे, यदि इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पर अटेंडेंस इम्प्रैक्टिकल है तो हमें क्या करना चाहिए? कोहार्ट एडिशनल नहीं, एडिशनल तब होता है जब आप एक प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं और उसके साथ में दूसरा कर रहे हैं, यहां पर हो ही नहीं सकता, इम्प्रैक्टिकल है गाजियाबाद। ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करिए। और यदि ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से भी आप एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाए, यदि आप ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से भी एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाए, देन क्या करना पड़ेगा जी? मॉडिफाई द ओपिनियन। आप अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर दीजिए। दूसरी सिचुएशन थी, ऑडिटर इज अनेबल टू अटेंड द इन्वेंट्री काउंट। अब बताओ इसमें क्या करना है? ये केस स्टडी भी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है जी। चुरू, बिल्कुल, परफॉर्म इन्वेंट्री काउंट ऑन एनी ऑल्टरनेट डे। किसी और दिन इन्वेंट्री काउंट करिए। और क्या करोगे? हरिद्वार, जोधपुर, हजरतगंज, हावड़ा, कोहाट, बताओ और क्या करोगे? कट ऑफ प्रोसीजर का ध्यान रखेंगे, कोटा, बिल्कुल ठीक। प्लस क्या आप रिकंसिलिएशन करेंगे? रिकंसिलिएशन से मतलब जिस दिन मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री काउंट किया था और जिस दिन आप कर रहे हैं, उस इंटरविनिंग पीरियड के बीच में जो परचेजेस हुई हैं, सेल्स हुई हैं और एनी अदर ट्रांजैक्शंस हुई है, उनकी अप्रोप्रिएट रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट जी। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल वो भी आएगा, भीलवाड़ा, हावड़ा। देन यदि इन्वेंट्री वाज लाइंग विद थर्ड पार्टी, यदि इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ी है तो क्या करेंगे जी? लालकोठी बताएं, इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ी है, राइट, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, विजिट द प्रीमाइसिस, थर्ड पार्टी के ऑडिटर की रिपोर्ट यदि अवेलेबल है तो, और अदर प्रोसीजर्स एज सीम्स एप्रोप्रिएट। इन्वेंट्री काउंट ऑन अ डेट अदर देन बैलेंस शीट।
अदर देन बैलेंस शीट डेट, तब क्या करोगे? मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री काउंट किया है ऑन ए डेट अदर देन बैलेंस शीट डेट और आपने अटेंड भी किया है, आपने अटेंड भी किया है जी, बिल्कुल ठीक। इंटरवीनिंग पीरियड के दौरान जो भी ट्रांजैक्शंस हुई है उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई है, ये एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस की बात थी इन रिलेशन टू इन्वेंट्री। जल्दी से मुझे बता दो, लिटिगेशन की कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए आपके 3 जनरल प्रोसीजर कौन कौन से थे? जी सिलीगुड़ी बताएं, सिलीगुड़ी, जोधपुर, कोहाट, रांची बताएं। लिटिगेशन एंड क्लेम की कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए जी, नंबर 1 जोधपुर ने कहा रिव्यू करिए लीगल एक्सपेंस अकाउंट, मान लिया आपकी बात। नंबर 2, रिव्यू द मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ टीसीडब्ल्यूजी एंड कम्युनिकेशन विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। 2 और इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट एंड अदर्स, बिल्कुल ठीक कोहाट। ये 3 हमारे जनरल प्रोसीजर होते हैं। बट यदि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई लेवल का है, यदि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई लेवल का है तो बताएं लाल कोठी कोटा क्या करोगे? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज ऑन अ वेरी हायर साइड। मॉडिफाई, सीधे मॉडिफाई नहीं हरिद्वार, वी विल कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। हाउएवर, यदि एक्सटर्नल लीगल काउंसिल अपनी लीगल रेस्ट्रिक्शंस के कारण आपको रिप्लाई करने से मना कर देता है, in that case we need to perform the alternate audit procedure, and if by performing the alternate audit procedure we are not been able to collect the sufficient appropriate audit evidences, in that case modify the opinion. In addition, a written representation we will collect from the management that the information they have provided to us is complete. ठीक। नंबर 3 की बात करो, सेगमेंट इंफॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी भरतपुर बताएं, पंचकुला, भरतपुर, कोहाट, यस कोहाट, बिल्कुल सही, राइट हापुड़। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग लो, सेगमेंट इंफॉर्मेशन का एफआरएफ कल डिस्कस भी किया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट, मैनेजमेंट कैसे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई कर रही है, क्या उन मेथड्स के थ्रू एफआरएफ की कंप्लायंस हो पा रही है, एंड इन एडिशन वी मे परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स, हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये SA 501 कल हमने कवर अप किया था, इसको मैंने